शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें आज कहते हैं मन वचन कर्म। हम अगर ध्यान देंगे ना तो हमारा हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं वही करते हैं। इन तीनों अगर सेम हो गए ना तो हमारे जीवन में सच्चाई सफाई आ जाती है। जीवन में सच्चाई सफाई, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, ये इसने अभी ये बोला था और उसने ये कर दिया, तो मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। आपने बोला कि आपने ये सोचा है आप ये करोगे, कल को देखते हैं कि कुछ और ही कर लेते हैं। इसीलिए तो लोगों के संबंधों में आज डिस्टेंस क्यों हो गए हैं? लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? संबंधों में कड़ाक क्यों होती जा रही है? आजकल सब लोग अकेले क्यों रहना चाहते हैं? शादी करते हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स ले लेते हैं या अलग अलग रहना प्रेफर करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है, बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा आजकल सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। फिर क्या रीजन देते हैं? सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, वो अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाते, तो उनको ऐसे बनावटी बोल देते हैं, हाँ ऐसे करेंगे, लेकिन उनकी खुद की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता, लेकिन कभी दिखावे के हिसाब से, कभी किसी का मन रखने के हिसाब से, कभी किस कारण लोग अपनी सोच के बारे में कुछ और बोलते हैं कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने ये बोला, तो बोल देते हैं, कर्म के बारे में बोल देते हैं। तो इसको ही तो झूठ कहते हैं ना आजकल। तो बाबा कहते हैं, तो सोचो इस एक बात तीनों का मैच न होने के कारण, किसी भी कारण, आप किसी भी कारण आप अपने मन की सच्चाई, सच्चे विचार, अपने बोल, अपने कर्म ठीक रीति नहीं कर पा रहे हो, तो लोग यही बोलेंगे ना। बाबा तो बोलते हैं सच्चाई सफाई नहीं है, लोग बोलेंगे आप झूठे हो, धोखेबाज हो, आप ऐसे हो वैसे हो, वो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। बाबा बोलते हैं आप पे सच्चाई सफाई नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि अब अपने अंदर सच्चाई सफाई धारण करने के लिए इन तीन चीजों को आप पुरुषार्थ करके मैच करो। अब देखना, आज अगर आप चेक करोगे ना और कल से अपने डेली रूटीन में आप ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ जो मैं सोचती हूँ वो नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, और उसका रीजन ढूंढ के उन तीनों को मैच करने की कोशिश करना। आप जो है ना, जो है जितना है, आप सिंपल लाइफ जियोगे ना, सत्य बोलकर। कई लोग होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनका मन जिस हिसाब से सोचता है वो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही करते हैं, तो भले ही वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते ज्यादा, लेकिन जीवन में सत्य तो रहते हैं। सच्चाई आत्मा को हमेशा शक्ति देती है, और जो झूठ का सहारा लेके ऐसे बनावटी विचार, बनावटी बोल के ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, उनका ना अंदर से मन खाता रहता है। उनको जो जीवन में जो इतनी आगे पोजीशन जो मिलती है, उसकी जो खुशी होनी चाहिए ना, वो प्राप्त नहीं होती। तो अगर आप जीवन में सदा खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सच्चे रहो, मन वचन कर्म को तीनों को मिला के चलो। और बाबा कहते हैं कि ये भी हम अगर गौर से चेक करेंगे ना, देखो सारा दिन ना आजकल दुनिया में ज्यादातर बैठे बैठे का काम है, नहीं? और क्योंकि सारा काम आजकल कंप्यूटर्स पे हो जाता है,
या घर में भी बहुत सारे मशीन, वॉशिंग मशीन या ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जिसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। ऑफिस में या कहीं भी आप काम कर रहे हो, आजकल सब ऑटोमेटिक सिस्टम दुनिया चल रही है। तो आप सोचो हमारा ज्यादा क्या यूज हो रहा है? दिमाग यूज हो रहा है ना। ये हड्डी मांस वाला दिमाग तो हो रहा है, तो सिग्नल पहुंचा रहा है, लेकिन असली में जो हमारी आत्मा में जो बुद्धि है ना, उसका काम ज्यादा है इस समय दुनिया में, है ना। तो आप सोचो, अगर आप बैठे बैठे अगर आपकी बुद्धि द्वारा आप काम कर रहे हो, नहीं, आत्मा आंखों से देख रही है, आंखों से काम कर रही है, खुद से बोलना भी लोगों को कम पड़ रहा है आजकल, ये ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाते हैं, सुनना भी कम पड़ रहा है, सिर्फ देखने, हाथ चलाना और बुद्धि, मन बुद्धि का यूज हो रहा है। तो आप बॉडी को खाना भी उतना ही दो, लेकिन लोग क्या सोचते, सारा दिन काम किया, अब मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। उनको यही नहीं पता है कौन थकी। सोचते शरीर थक गए, वही शरीर को 3 टाइम खाना दे रहे हैं, 3 टाइम या 2 टाइम, इतना हैवी खाना दे रहे हैं, तो अपने शरीर से तो कुछ किया ही नहीं, वर्कआउट तो इतना किया ही नहीं। अगर हमें ये समझ में आ जाए, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, इस समय मैं आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा ये काम कर रही हूँ, हाथ और आंखें देख रही हूँ, चलो ज्यादा बोलना भी पड़ रहा है और सुनना भी पड़ रहा है, ठीक है, मुख और कान। तो आपने जो भोजन खाया वो बैठे बैठे डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि आपके शरीर तो चला नहीं, आपकी तो बुद्धि चल रही है ना, वो तो आपके शरीर से अलग है, आपकी आत्मा में है। तो जो थकान होती है ना, चलो बैठे बैठे थोड़ी कमर ऐसी हो जाएगी, टांगे ऐसी दर्द करेंगी, लेकिन अंदर जो खाया वो पचा थोड़ी है, इतना पचा भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितना जो लोग सारा दिन काम करते हैं, इधर उधर मजदूरी करते हैं और इधर जाते हैं उधर पैदल का, हाथ पांव का इधर उधर जाने का काम करते हैं, उनका तो खाना जल्दी पच जाता है ना। तो उनको अगर वो अपनी बॉडी को खाना दे रहे हैं हैवी या जो भी है, उनका तो पच रहा है, लेकिन जिनका बैठे बैठे जो काम कर रहे हैं उनका तो इतना पच नहीं रहा है ना। तो उनको खाना भी कम खाना चाहिए, लेकिन ये कब समझेंगे वो, जब ये समझेंगे कि मेरी आत्मा अलग है। इस समय मन बुद्धि आत्मा का ज्यादा काम चल रहा है, आत्मा अपनी एनर्जी को अपने मन बुद्धि में ज्यादा लगा रही है। अब आत्मा की बुद्धि थक गई, आत्मा की बुद्धि थक गई तो उसको खाना थोड़ी चाहिए। आत्मा की बुद्धि थक गई, आत्मा का मन बुद्धि थक गई, उसको एनर्जी देने के लिए उनको परमात्मा को याद करना है। जब हम ये समझ जाएंगे उनको, इसके लिए उनको ज्यादा सुबह शाम या बीच में भी अपने को वैसे नारी आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो परमात्मा उनकी आत्मा में शक्ति देंगे, जिससे मन बुद्धि की थकान खत्म हो जाती है। देखो कितनी बाबा हमें कितनी गहरी बात बताते, क्योंकि आजकल बीमारियां भी इसलिए हो रही है ना कि लोगों का खाना तो उतना ही है, लेकिन शरीर से इतना काम नहीं करा रहे, तो खाना जाए कहाँ, बच्चे कैसे इतना इसका खाना। लेकिन अगर सबको समझ में आ गया कि भाई हमारी आत्मा थक गई है, हमारी आत्मा में जो मन बुद्धि है वो काम करते करते, विचार करते करते थक गए, तो उनको एनर्जी देने के लिए हमें सुप्रीम पावर की, आत्मा के बाप परमात्मा, आत्मा भी एक एनर्जी है, उस सुप्रीम एनर्जी से जब हम हर घंटे में आप 1 सेकंड भी उनसे कनेक्ट होंगे ना, उस काम से न्यारे होकर, जिससे शरीर को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो हम कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग पहले पानी पीते हैं, खाना खाते, कितना ध्यान रखते हैं, उस समय कुछ और याद नहीं आएगा। ऐसे जब भी आपको लगे कि भाई मैंने तो इतना चला तो नहीं हूँ, तो मैं काम करते करते क्यों थक गया हूँ,
क्योंकि मेरी आत्मा में जो मन बुद्धि है वो थक गई है। तो तुरंत अपने को उस समय उस काम से न्यारे, अपने आप को आत्मा समझ के शरीर के न्यारे उस काम से मन बुद्धि को डिटैच करके परमात्मा से कनेक्ट करना, उस सुप्रीम लाइट से। या सामने आप चित्र भी रख सकते हो, अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे हो तो आप सामने पॉइंट ऑफ लाइट का फोटो भी रख सकते हो कि अब मुझे इनको याद करके अपनी आत्मा को चार्ज करना है। इससे देखना आपका जो आजकल लोग कि हम सोचे भाई इतना काम नहीं किया फिर भी खाना है, भूख भूख थकान 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 जो लग रही है, वो चलो आत्मा को शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस रीति आपकी आत्मा भी पावरफुल रहेगी और शरीर को भी आप अगर ज्यादा वर्कआउट नहीं हो रहा है तो लाइट भोजन दो, ऐसा भोजन दो जो उसका बैठे बैठे पच जाए। ज्यादा चलना फिरना अगर आपको नहीं हो रहा है तो उसका बैठे बैठे पच जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ये समझ, देखो मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये समझ न होने के कारण आज मनुष्य आत्मा कितने भ्रम में भटकी हुई है, क्या क्या कर रही है। कि कभी कभी होता है ना, थकान हो गई है, रिफ्रेश होने के लिए क्या करते हैं, फिर कभी पार्टी करेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी किससे बात करेंगे, क्योंकि समझ नहीं है कि थकान किसको हो रही है और उसकी थकान को दूर करने वाला कौन है। तो हमारा इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। देखो जो नियम बना है ना दुनिया में सुबह शाम भगवान को याद करने का, वो भी इसीलिए बना है क्योंकि शरीर को तो आप भोजन दे रहे हो, उससे ताकत मिल रही है शरीर को, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है ना, आत्मा में जो मन बुद्धि है, उनको ताकत कैसे मिले। आत्मा भगवान, मतलब लोग सोचते हैं भगवान को याद करना, या तो सोचते हैं भाई नियम है भगवान को याद करना, या सोचते हैं भाई भगवान को याद करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। कई सोचते हैं भाई भगवान को नहीं याद करेंगे तो लोग बोलेंगे नास्तिक है। कभी कभी लोग दिखावे के लिए करते हैं, कभी कभी लोग ये लोक लाभ के लिए करते हैं, भाई लोग क्या बोलेंगे इसलिए भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा, व्रत जप तप तीर्थ तो करना पड़ेगा, शास्त्र ग्रंथ तो पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। लेकिन असली में परमात्मा में बोलते हैं ये जो सुबह शाम आपने मेरे को याद करने का जो समय निकाला है, ये इसलिए है क्योंकि आत्मा को शक्ति देने वाला उसका बाप परमात्मा है। आज तक अभी तो आप बाबा को याद करते होंगे, अभी भी अगर आप भक्ति करते हो तो कभी आपने ये सोचा कि भगवान मुझे आत्मा में शक्ति भरेंगे, इसलिए मुझे सुबह शाम भगवान को याद करना है। कभी आपने सोचा कि क्योंकि मुझे आत्मा को सारा दिन शरीर से काम कराना है, इसलिए उसमें शक्ति आना जरूरी है, में गुण समझ आना जरूरी है कि ये काम क्यों करना है, कैसे करना है। इस पर्पज से आपने की कभी भक्ति, कभी भगवान को याद किया। हम सोचते थे भगवान शक्ति देगा, आत्मा में बल भरेगा, लेकिन आत्मा तो देह से न्यारी निराकार दिख नहीं रही है। तो जो दिख नहीं रही है उनको हम मूर्तियों को पूछ के, ग्रंथ शास्त्र पढ़ के, व्रत जप करके जो दिखती नहीं है उसमें कैसे शक्ति आ जाएगी। तो परमात्मा में वही तो विधि बता रहे हैं कि आज तक तो हम फिर जो भी आपने समय निकालते हो सुबह शाम, उसमें तो आप फिर ये मूर्ति पूजा, ये आरती वगैरह में बिजी हो जाते हो, कुछ पढ़ने में बिजी हो जाते हो। इसलिए आपकी आत्मा जो दिख नहीं रही है उसमें शक्ति कैसे बढ़ेगी, ये तो कभी नहीं सोचा ना हमने। यही तो सोच देने के लिए परमात्मा आए हैं कि जिस तरह आप शरीर को भोजन दे रहे हो उस समय आत्मा के लिए शक्ति जरूरी है, वो मेरे द्वारा ही प्राप्त होती है। वो कब होगी?
जब हम अपने आत्मा को उससे कनेक्ट करेंगे ना, नहीं अब सोचो जो लोग भक्ति करते हैं ना पाठ पूजा, उस समय भी उनसे पूछो तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मन में और बातें आती हैं, भटकता रहता है। और मन ही तो मेन सोर्स है जिसको उससे कनेक्ट करके एनर्जी लेनी है। अब मन का कनेक्शन तो जुटा नहीं, आपका मन तो उन मूर्तियों से ही लगा रहा, आपका मन तो उस आरती में, दीप जलाने में, उनको श्रृंगारने में, ग्रंथ शास्त्र गीताओं को पढ़ने में लगा रहा। आपने व्रत किया तो शायद किसी को भूख भी लगती है, सोचते कब रात होगी, कब ऐसे करेंगे, पूजा करेंगे तो खाना खाएंगे। तो या कभी कभी कई लोगों का मन फिर देवियों की या देव की मूर्तियों में कि आज मैंने उनके नाम का व्रत रखा है, तो देव और देवियों के मूर्ति तक ही अटके रहे हो आप मेरे से तो कनेक्ट हुए नहीं, तो शक्ति कहाँ से है? तो बाबा कहते हैं अब इससे नीचे सिर्फ सुबह शाम नहीं, हर कर्म करते हमें अपना बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा के रखना है। ऊपर काम हमें नीचे करना है, बुद्धि का योग, हमारा कनेक्शन जैसे तार कनेक्ट होती है, ऐसे हमारा मन और बुद्धि की तार परमात्मा के मन और बुद्धि से कनेक्ट रहेंगे ना, फिर हमें सृष्टि पर काम करेंगे ना, तो हमें कभी भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि उनकी शक्ति भी मिल रही है और परमात्मा की शक्ति से काम भी हो रहा है। तो हमें और भर रहा है, कम नहीं हो रही है, पावर भरती जा रही है और परमात्मा के पास तो अच्छा एनर्जी और काम होता जा रहा है। फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे सारा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा में एक्स्ट्रा बल आ जाता है। ठीक है, आप सारा दिन कनेक्ट होके नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह और शाम या जब भी आपको सारा दिन समय मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, परमात्मा से आप जब चाहे तब कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सुबह शाम तो लोगों ने नियम बना दिया है, क्योंकि लोग सोचते हैं सुबह को नहा धो के करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो देह को ज्यादा देखते हैं ना, देह को साफ सुथरा रखना जरूरी है। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं आपका मन स्वच्छ होना चाहिए। भगवान को याद करने के लिए हमारे आत्मा का मन स्वच्छ होना चाहिए, अर्थात हमारी आत्मा में व्यर्थ संकल्प, बुरे संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं होने चाहिए। जब आपका मन स्वच्छ होगा ना, सबके लिए अच्छा सोचने वाला मन हो और अच्छी अच्छी बातें सोचने वाला मन हो, तो आप परमात्मा से जब चाहे जहाँ चाहे परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो। तो परमात्मा देखो, आज तक हम भक्ति में कितने लोग भ्रम में फंसे हुए हैं। फिर पुरुष लोग तो सोचते हैं भाई हम तो पुरुष हैं, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, थोड़े वस्त्र पहनेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे हमारे पर। तो फिर उनका नियम अलग है। एक तो पहले तो लोग सोचते हैं भाई स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन के साफ जगह पर रख के फिर पाठ पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। पेट में अन्न नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तो हमारी भक्ति का फल भगवान देंगे। फिर पुरुष लोग सोचते हैं कपड़े कम पहनेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। लेकिन परमात्मा हमें सोच कहते हैं आप इस देह से न्यारे होकर अपना स्वच्छ मन रखकर मुझे याद करो, तो मेरी याद आप तक पहुँचेगी, फिर मैं आपको शक्ति दूंगा। इससे आपकी आत्मा में शक्ति आती है और वही आत्मा को शरीर से काम कराना है। अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली होती है ना, तो शरीर को आप भले कम भोजन दोगे ना, शरीर को इतना भोजन चाहिए नहीं होता है जितना हम खाते हैं। ये तो हमारा लोभ या लालच जो होती है ना, खाऊं खाऊं खाऊं, या ऐसी चीजें दिखती हैं, ऐसे अच्छे डेकोरेटिव
बाहर से डेकोरेटिव है लेकिन अंदर जाके कितना नुकसान पहुंचाती है। और हम इतना वर्कआउट नहीं करें तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस रीति से अपनी आत्मा को शक्तिशाली रखो। दूसरा है कि आत्मा का भोजन होता है अच्छे विचार। जितना आप देखो, आप सोचो अगर आप अच्छे विचार करते हो, आपने कभी अपने को ऑब्जर्व तो किया ही होगा, अगर मन में कुछ अच्छा विचार चलता है ना तो हमारी आत्मा एकदम एनर्जाइज हो जाती है और वो शरीर को बहुत अच्छे से चला लेती है। कितना दूर तक भी पैदल जाएंगे, कुछ भी काम करते हैं ना, थकते नहीं। और अगर हमारी आत्मा में जो मन का विचार होते हैं ना, आत्मा में जो मन होता है, अगर वो कुछ नेगेटिव या ऐसे वेस्ट या ऐसे कुछ सोचेगा तो फिर हमारी आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है और वो शरीर को फिर उस रीति चला नहीं पाती है। फिर लोग बोलते हैं आज आप बहुत सुस्त लेजी लेजी लग रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ परेशानी है आपको, ऐसे बोलते हैं ना। तो सोचो रोज आप जितने भी अच्छे विचार मन में कर सकते हो ना, उतने अच्छे विचार करना, तो आपकी आत्मा सदा एनर्जाइज रहेगी। आपकी आत्मा एनर्जाइज रहेगी तो आपका शरीर भी चुस्त फुस्त रहेगा। कितना गहरा कनेक्शन है। आत्मा को कोई जानता है, शरीर के बीमारियों को ठीक करने में लोग लगे हुए हैं। ये खाने से शरीर में ये होगा, ये खाने से ये होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। हाँ, वो भी ठीक है, वो जो करते हैं लोग बिल्कुल ठीक करते हैं, शरीर की भी जानकारी रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर आत्मा की भी जानकारी हो जाएगी ना दुनिया में लोगों को, तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपकी आत्मा शक्तिशाली रहेगी। तो सत्युग में थी, सत्युग में खैर वहाँ पे इतना जो अभी हमें डिटेल में ज्ञान होता है, वहाँ पे तो शरीर की भी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो कोई बीमारी नहीं होगा, कोई डॉक्टर ही नहीं होंगे। क्योंकि डॉक्टर बनते ही तब है जब शरीर की पूरी नॉलेज होती है। उनको ही डॉक्टर कहते हैं ना, भाई इनको पूरी जानकारी है शरीर में क्या क्या कैसे कैसे होता है। वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं होगी, कोई शरीर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं होगी। वहाँ तो सब आत्माएं शक्तिशाली, शरीर निरोगी। क्योंकि अभी परमात्मा हमारे लिए वैसी दुनिया बना रहे हैं, हम आत्माओं को शक्तिशाली बना रहे हैं। तो जो ये शरीर जो प्रकृति से बनता है वो भी, उसको भी परमात्मा से प्रदान बना रहे हैं। मतलब सत्युग में हम ना जैसे हॉलीडे में होंगे, वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती, खाना पीना, मस्त रहना है। वहाँ पढ़ाई भी खेल खेल में होती है, वहाँ सब मौज ही मौज रहती है। कोई आजकल के जो इतने सारे कोर्सेज, डिग्री, मेहनत वगैरह कुछ नहीं होता है वहाँ पे। सिर्फ आपको अभी मेहनत करनी है। वो भी मेहनत भी क्या करनी है, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा को आपको हर काम करते हुए याद करना है, बस इतनी मेहनत करनी है। फिर बाबा आपको सब आपकी आत्मा को सतोप्रधान, गुणवान, ज्ञानवान बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र बन। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि हमारे सपने में भी अपवित्रता मन और बुद्धि में टच न करे, न अपवित्रता की अविद्या हो जाए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये क्या होते हैं हमें पता ही ना हो, बुद्धि की डिक्शनरी से एकदम डिलीट हो जाए। मन में सब प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प
सब डिलीट हो जाए। जो आत्मा ऐसी बन जाती है ना, जिसके संस्कार आसुरी स्वभाव संस्कार एकदम खत्म हो जाए, मन बुद्धि में नहीं होगा तो संस्कार भी नहीं होंगे ना, उस आत्मा को कहते हैं वैष्णवी आत्मा। वो होते हैं सच्चे वैष्णव। आजकल दुनिया में लोग होते हैं ना, वैष्णव कहलाते हैं अपने आप को, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, फिर शादी भी नहीं करते, लेकिन उनको पता तो होता है ना, विकार, बुराइयां, लहसुन प्याज, नॉनवेज के बारे में पता तो होता है ना। इस दुनिया में ऐसी चीजें, ऐसे लोग दिख तो जाते हैं जो विकारों के वश होकर बुरे काम करते, तो मन में संकल्प तो आता है ना, ये विकारी है, ये बुरे हैं। लेकिन सच्चा वैष्णव होता है जिसको मन बुद्धि में भी पता ही ना हो, सपने में भी, जिनके सपने भी इन बुराइयों विकारों से मुक्त हो, ऐसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये सच्चा वैष्णव है। ऐसी आत्माएं हमें बनना है यहाँ पे, विकार बुराइयों की। अभी भी आपको कई ऐसी बातें आपको ऐसी लगती है ना, कोई अगर आपको बताए तो आप कभी कभी बोलते हैं ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो लोग बोलते हैं अरे आपको इसका मतलब नहीं पता, पूरी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। तो सोचो आप उस बात से अनजान हो, ऐसे हमें बनना है। ये विकार बुराइयों से एकदम अनजान बन जाए, उस आत्मा को सच्चा वैष्णव कहते हैं। वो होती है देवात्मा। देवात्मा, देवी देवताओं को रॉयल बुद्धू कहते हैं ना, आपने सुना होगा, देवी देवताओं को रॉयल बुद्धू कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता है। सिर्फ अभी जैसे बाबा हमारे अंदर संस्कार बढ़ रहे हैं ना, तो हम ऐसे अच्छे संस्कार वाली आत्मा वहाँ पे जाके अपना जीवन जिएंगे। हमें वहाँ ये भी नहीं पता होगा कि हम ये स्वर्ग की दुनिया किसने बना के दी, ये स्वर्ग भी है ये भी नहीं पता होगा। बस हम अपनी मौज में मस्त रहेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सदा मस्त रहते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है वो। ऐसे सत्संग में हमारी ऐसी लाइफ होगी। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता का पुरुषार्थ करते, रमणीकता से पुरुषार्थ करते। कभी भी ना आप भगवान से प्राप्ति करने के लिए हठ नहीं किया करो। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ठंड में नदी में नहाऊंगी, गंगा में नहाऊंगी तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसे होता है ना भक्ति में, ये हठ है। भगवान को आप हठ से रिझा नहीं सकते हो। अगर आपको परमात्मा से प्राप्ति करनी है ना, अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना है, तो उनको स्वच्छ मन से याद करो और उनको ना मन से, दिल से उनको प्यार करो। आत्मिक प्यार होना चाहिए। उनकी यथार्थ नाम रूप की पहचान कर, जो बाबा हमें बताते हैं कि उनका रूप निराकार, उनका नाम शिव, वो परम धाम में रहने वाले। इस सच्चाई से अपने को आत्मा समझ के दिल से प्यार से उनको जितना आप याद रखोगे ना, स्वच्छ मन, किसी के लिए मन में कोई बुराई नहीं हो, चाहे आपको कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे, लेकिन आपके मन अगर स्वच्छ अच्छा रहेगा ना, सबके लिए अच्छी बातें सोचेगा, सबके लिए अच्छा सोचेगा, तो आप पे परमात्मा सदा राजी रहेंगे और आपकी जो भी आपके जीवन में आपको सहयोग चाहिए, प्राप्ति चाहिए, वो आपको सहज प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से परमात्मा को हमें उनकी शक्तियाँ, गुण, ज्ञान प्राप्त करना है। ये भक्ति मार्ग में जो हठ करते हैं ना, इससे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। इससे भगवान जो हमारा बाप है ना, उस संबंध से दूर हो जाते हैं। ये परमात्मा कहते हैं रमणीकता से पुरुषार्थ करो, अर्थात अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो आप मुझे याद करते हो ना, रमणीक तरीके से करो। अच्छा, ओम शांति। बाबू को याद करो।